एशियंट इजिप्शियंस क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए बंदरों की एक खास नस्ल को इस्तेमाल किया करते थे और इन बंदरों को आज की डेट में बाबून्स कहा जाता है। बाबून्स की खास बात यह है कि अगर इन्हें जंगल में किसी भी जगह जाना हो तो ये एक ग्रुप की सूरत में सफर करते हैं, जिसमें ताकतवर बंदर हमेशा अपने ग्रुप के आगे रहकर उसे लीड करते हैं और इनकी फैमिली के फीमेल और कमजोर बंदर हमेशा ग्रुप के दरमियान रहकर चलते हैं। ये बंदरों की एक ऐसी अनोखी नस्ल है जो कि आपस में 10 अलग अलग तरीकों से कम्युनिकेट करने की सलाहियत रखते हैं और इसी वजह से ये बंदर हजारों साल पहले क्रिमिनल्स को पकड़ने में इजिप्शियंस की मदद किया करते थे। इजिप्ट के अंदर 5th डायनेस्टी का एक पत्थर डिस्कवर किया गया जिसके ऊपर बनी हुई ड्राइंग को देखकर रिसर्चर्स हैरान रह गए, क्योंकि इन बंदरों को सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि ये उस वक्त के महाराजा को बियर भी सर्व किया करते थे और जब वो शराब के नशे में टुन हो जाते तो उनके सामने ये बंदर डांस भी किया करते थे। मेरा नाम है उबैद रजा और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज से हजारों साल पहले इस जमीन पर रहने वाले एशियंट इजिप्शियंस अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अजीबोगरीब काम किया करते थे और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, इजिप्ट के अंदर से जहां इंसानों की ममीज डिस्कवर हो रही थी, वहीं कुछ जानवरों की ममीज भी डिस्कवर होने लगी। 2019 में नाइल रिवर से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर कुबैत अल हवा के पॉइंट पर खुदाई का काम चल रहा था, जहां से क्रोकोडाइल्स की 10 ममीज डिस्कवर की गई। एशियंट इजिप्शियंस का मानना था कि मरने के बाद ये क्रोकोडाइल्स गॉड से मिलने में उनकी मदद करेंगे, इसलिए जब भी कोई फैरो मर जाता तो उसके साथ इन रेप्टाइल्स को भी ममीफाइड किया जाता था और कई $मिलियन के ट्रेजर के साथ उन्हें भी मिट्टी में दफना दिया जाता। नंबर 4, एशियंट इजिप्शियंस अपने दांत साफ करने के लिए अजीबो गरीब चीजें इस्तेमाल किया करते थे। एग शेल्स, जली हुई लकड़ी और कोयलों को एक जगह पीस कर उसका पेस्ट बना लिया जाता और फिर एक खास तरीके से टूथब्रश की मदद से दांत साफ किए जाते थे। रिसर्चर्स का कहना है कि इस तरह का टूथब्रश सबसे पहले एशियंट इजिप्शियंस ने ही बनाया था। नंबर 3, एशियंट इजिप्शियंस के दौर में बिल्ली को अमीरी की अलामत माना जाता था और अच्छी नस्ल की बिल्ली सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के पास ही होती थी। ये लोग बिल्लियों से इतना प्यार किया करते थे कि जब भी कोई बिल्ली मर जाती तो पूरे खानदान के लोग एक जगह इकट्ठे होकर अपने आईब्रोज शेव कर दिया करते थे और उस वक्त तक बिल्ली की याद में गम मनाया जाता जब तक आईब्रोज दोबारा ना आ जाते। नंबर 2, एशियंट इजिप्शियंस जख्म को ठीक करने के लिए खराब हो चुका ब्रेड भी इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि खराब हो चुके ब्रेड के ऊपर फंगस कई तरह के केमिकल्स को प्रोड्यूस करके जख्म के ऊपर मौजूद बैक्टीरियाज को मार देता था और हैरत अंगेज तौर पर इस मेथड से जख्म जल्द ठीक हो जाते थे। अगर इनकी फौज में मौजूद किसी सिपाही को कोई जख्म आता था तो इनके फर्स्ट एड बॉक्स में एक खराब हो चुका ब्रेड भी होता था। और अब नंबर 1, एशियंट इजिप्शियंस में ये रिवाज हुआ करता था कि अगर कोई बूढ़ा बादशाह किसी वजह से मर जाता है तो उसकी जगह खानदान का कोई मर्द ही लेगा, चाहे उसकी उम्र 1 या 2 साल ही क्यों ना हो। लेकिन अगर किसी वजह से खानदान में बादशाह की जगह लेने वाला कोई मर्द नहीं है तो फिर घर की किसी औरत को बादशाह या रानी बना दिया जाता था। क्योंकि औरतों की दाढ़ी नहीं होती, इसलिए वो रानी अपनी एक आर्टिफिशियल बियर्ड बनवा लेती थी ताकि फौज के बूढ़े जनरल्स और दुश्मन के सामने अपना रोब बरकरार रखा जा सके। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।